ओम नमः सिद्धेभ्य। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अरताम दिव्य वाणीया स्याद्वादामृत गर्भिणी सा मे चित्ते सदा तिष्ठेत् वाणीं च विमलीक्रियात्। जलोदात सांगमयी सरस्वती माता की जय। अरहताम दिव्य वाणी या अर्थात अरहंत भगवान की जो दिव्य वाणी यानी दिव्य ध्वनि रूप वाणी है, स्याद्वाद रूपी अमृत से सहित है, वह मेरी चित्त को, मेरे हृदय को पवित्र करे, मेरे हृदय में सदैव विद्यमान रहे, स्थित रहे और मेरे वचनों को निर्मल करे, निर्दोष करे। ऐसी भावना के साथ माता सरस्वती की वंदना करके इस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का शुभारंभ किया है परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने, जिसके अंदर 68 ग्रंथों का सार भरा हुआ है और अनेक विषयों का समावेश इसमें किया है। तो आप इस प्रवचन निर्देशिका में सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग के कारणों में प्रथम कारण जो सम्यक दर्शन है उसके बारे में जान रहे हैं कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में पंचेंद्री, भव्य, पर्याप्तक, संगी जीव को हो सकता है। नरक में आपने सर्वप्रथम चारों गतियों में नरक के अंदर 3 कारणों को जाना है कि 3 कारण से नारकी जीवों को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। यानी जैसे ही नरक में गए, अंतर मुहूर्त के बाद उनके अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती है। तो वो 3 कारण ये हैं: जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव। इन 3 कारणों से सम्यक दर्शन हो सकता है। तो उसमें एक कारण बताया गया था कि जाति स्मरण, सभी को जाति स्मरण से नहीं होता, सबको तो जाति स्मरण रहता ही है, लेकिन किन्हीं किन्हीं को उस पूर्व भोग के जाति स्मरण के कारण विशेष जो अनुभव होता है, धर्म के फल को जिन्होंने पहले नहीं समझा, आज समझ करके और उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में उन्हें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। अगले 2 कारण हैं धर्म श्रवण और वेदना का अनुभव। इन दोनों कारणों में भी प्रश्नों को उठा करके इसमें उत्तर दिया गया है कि धर्म श्रवण वहाँ किस तरह से संभव, कोई गुरु तो जाके वहाँ धर्म श्रवण कराते नहीं। तो कहा कि कोई पूर्व भव का कोई मित्र है और वो देवता बन गया, अपने मित्र को नरक में जानकर, और वह उसे जाकर वहाँ पर संबोधन करके उन्हें सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा देते हैं। ये एक धर्म श्रवण कारण हुआ। वेदना के अनुभव में भी प्रश्न किया गया कि वेदना तो वहाँ सबको ही रहती है, तो सबको ही सम्यक दर्शन हो जाए। उसमें भी उत्तर दिया है कि सबकी वेदना वहाँ सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। उन्हीं जीवों की वेदना सम्यक उत्पत्ति का कारण बनती है जिनके अंदर ये बात होती है कि मैंने फलाना पाप किया था जिसके कारण नरक में मुझे जन्म लेना पड़ा है और ये घोर वेदना मिल रही है। तो उस वेदना से अभिभूत होकर के जो आगे पाप को नहीं करने का प्रायश्चित करने रूप परिणाम निर्मल बनाते हैं, उनके सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। यानी कारण हैं 3, अब जो भी कारण मिल जाए तो वहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये बात कही कि ऊपर के नरकों का क्रम ऊपर से शुरू होता है, माने मध्य लोक के नीचे पहला नरक, फिर उसके नीचे दूसरा नरक, उसके नीचे तीसरा नरक। तो तीसरे नरक तक तो 3 कारण हैं: जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्म श्रवण। 3 के बाद
चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक 2 ही कारण हैं, उसमें जाति स्मरण और वेदनानुभव, यानी वेदना से अभिभूत होकर या जाति स्मरण से किन्हीं देवों को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। तो ये विशेष बात आप नोट कर लेना कि 3 नरक तक धर्म श्रवण भी माना है। जैसे असुर कुमार जाति के देव जाके उन्हें भिड़ाते रहते हैं, ऐसे ही कोई मित्र देव जा कर के, जैसे जैन रामायण के अंदर आता है कि सीता के जीव ने, जो देवता इंद्र थे, प्रतींद्र थे, स्वर्ग में हैं अभी भी, उन्होंने जाकर तीसरे नरक में रावण जैसे जीव को भी संबोधन प्रदान किया। तीसरे नरक से नीचे कोई देवता नहीं जा सकते, उनकी अपनी लिमिट है। तो इसलिए तीसरे नरक के बाद चौथे नरक से लेकर और 7वें नरक तक 2 ही कारण हैं, जाति स्मरण और वेदनानुभव। तो इस बात को फिर और आगे शंका उठाई है, आप इसको ज़रूर एक एक अक्षर को पढ़ें। 12 नंबर के पृष्ठ पर दिया है कि वहाँ के सम्यक दृष्टि जो बन जाते हैं नारकी, वो दूसरे नारकी जीवों को संबोधन प्रदान करके उन्हें सम्यक उत्पन्न करा दें। वहाँ कोई देवता के जाने की क्या बात है। तो कहा कि भव संबंध से या पूर्व भव के बैर संबंध से परस्पर विरोधी हुए नारकी जीव के अंदर अनुग्रह करने की या अनुग्रह कराने की कोई भावना नहीं रहती, क्योंकि नरक की भूमि का प्रभाव ही ऐसा रहता है कि नारकी एक दूसरे को कभी अच्छी बात नहीं सिखा सकते। वहाँ अशुभ ही विक्रिया रहती है, अशुभ ही परिणाम रहते हैं और अशुभ ही सारे कार्य होते हैं। इसलिए कोई नारकी आपस में किसी के उपकार की भावना नहीं रख सकते, तो उनके धर्मोपदेश की बात ही नहीं है। जो तीसरे नरक तक है, वहाँ तक कोई देवता ही जा करके और उनका उपकार करने के लिए सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराते हैं। ये हुई बात नरक गति की। आपको बताया ना कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले नरक गति का जान लिया कि 3 कारण हैं और 3 कारणों में तीनों कारण 3 नरकों तक हैं। चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक 2 ही कारण हैं, जाति स्मरण और वेदनानुभव। नरक ऐसी पृथ्वी है, नरक की धरा, जब यहाँ वेदना ज़्यादा होती है, किसी पशु को पीट कर मारते हैं, स्लॉटर हाउस में उसे जाकर मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो कहा जाता है बिल्कुल नरक की वेदना है। लेकिन यहाँ तो नरक जैसी वेदना है, पर नरक की पृथ्वी में तो वास्तव में नरक की वेदना को भोगने का जो कष्ट होता है, उस कष्ट को जिह्वा के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इन सब बातों को जान करके आपको यही प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को जो जरा भी अपने आत्महित का चिंतन करते हैं, उनको कभी भी ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं होने देना चाहिए कि हम नरक में जाएं। हमेशा नरक से डरना चाहिए। इसलिए 5 पापों में अपनी इंद्रियों का समावेश ना होने पाए, यानी इंद्रियों का दुरुपयोग कभी भी ना करें, तो आप नरक के दुख से बच सकते हैं। तो भव्यात्माओं, नरक की पृथ्वी के दुखों को जानने के लिए आप 6 ढाला की पहली ढाल को पढ़ें, जहाँ पर कहा है तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। वहाँ असुर कुमार जाति के देव, मतलब नारकी तो स्वयं में दुखी हैं, लेकिन असुर कुमार जाति के देवों के कुछ ऐसे परिणाम रहते हैं कि जा करके परस्पर में वहाँ नारकियों को संघर्ष कराते हैं। वो कहते हैं देख तेरी आँख में पिछले जन्म में इसने सलाई चुभा दी थी, जिसने अंजन भी लगाया था, तो जाकर के असुर कुमार देव परस्पर में भिड़ाने के लिए उन्हें लड़ाते रहते हैं। उनके अशुभ परिणामों को ही एक दूसरों को बता करके और फिर उन्हें लड़ाते रहते हैं। तो इससे असुर कुमार जाति के देवों को भी तीव्र पाप कर्म का बंध होता है। तो मनुष्य गति के अंदर भी कुछ लोग संघर्ष कराने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, घरों में विघटन कराते हैं, कलह करा देते हैं। तो कहते हैं एक बिल्कुल असुर कुमार है, यानी अशुभ कार्य में अशुभ लोगों का उदाहरण देते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे का उदाहरण देते हैं। देखो रावण ने अगर गलत कार्य किया, मर करके नरक में चला गया। राजा वसु ने झूठ बोला, उनका सिंहासन धरती में धंस गया, मर करके नरक चले गए।
तो आज उनके उदाहरण, अगर कोई बहुत झूठ बोलता है, राजा बसु का उदाहरण दिया जाता है। कोई पाप करता है, व्यभिचार करता है, रेप करता है, रावण का उदाहरण दिया जाता है कि त्रिखंडाधिपति रावण भी अपने पाप के कारण नरक में चला गया। उसने सीता के साथ बलात्कार नहीं किया, केवल उनका अपहरण किया था। बार बार सीता को मनाता रहा, क्योंकि उसने मुनिराज से नियम ले लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूँगा। उनके रावण के इस नियम के कारण सीता के शील व्रत की रक्षा हुई, और सीता ने इसी उपकार का बदला चुकाने के लिए जाकर तीसरे नरक में रावण को संबोधित किया। तो महानुभाव, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे कभी बदला लेने की भावना नहीं करते। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे एक दूसरे से बदला लेने के हमेशा भाव करते हैं। ऐसे भावों को नहीं करना, हमें नरक गति में नहीं जाना है। और नरक गति में जो गए हुए जीव हैं उनको शीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी भावना के साथ आज के स्वाध्याय का सार यही समझना। कल से हम और अलग आगे की गतियों में आपको ले चलेंगे। आज आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आषाढ़ कृष्णा षष्ठी के दिन 152वां जन्म जयंती समारोह है, इसलिए आपने प्रातः आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक देखा। अब आचार्य श्री के गुणों की भक्ति करते हुए हम सब आचार्य श्री की पूजन करेंगे। पुनः पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन होगी। जलोचारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। प्रतिमा सामने विराजमान है, स्थापना कीजिए। वंदन शत शत बार है शांति सागर आचार्य वर्य को, वंदन शत शत बार है जिनकी चरण शरण लेने से होते भव दधि पार है। शांति सागर आचार्य वर्य को वंदन शत शत बार है। दुविध रत्न त्रय धारण करके वेश दिगंबर धारा था, पीछ कमंडलु मात्र परिग्रह धरा मोह को मारा था। विविध तपश्चर्या करे करके भरा सुयश भंडार है। शांति सागर आचार्य वर्य को वंदन शत शत बार है। आह्वान ने स्थापन करके गुरुवर का हम यजन करें, हृदय कमल में आप विराजो मोह तिमिर का हनन करें। सन्निधि करण विधि पूर्वक हम करें भक्ति साकार है। शांति सागर आचार्य वर्य को वंदन शत शत बार है। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्य अत्र अवतर संवसटाहननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। सरयू नदी को जल स्वच्छ कंचन भृंग वरु त्रय धारा देते चरण भव भव त्रास हरूं। श्री शांति सागर आचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य वर्याय जलम निरुपामिति स्वाहा। मलिया गिरि चंदन गंध गुरु के चरण जजूं, पाऊं निज अनुभव गंध सूरी शरण भजूं। श्री शांति सागर आचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती ने श्री शांति सागराचार्य वर्याय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। तंदुल अति धवल अखंड धोकर थाल भरूं,
होवे मुझ ज्ञान अमंद तुम ढिग पुंज धरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तिने श्री शांति सागराचार्य वर्याय अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। बकुलादि सुगंधित धूप लाऊं, चुन चुन के पाऊं निज समरस सौख्य गुरु चरणों धर के। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तिने श्री शांति सागराचार्य वर्याय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। लाडू है मोती चूर अर्पूं तुम सन्मुख, हो क्षुधा वेदनी दूर पाऊं आत्म सुख। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तिने श्री शांति सागराचार्य वर्याय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। दीपक की ज्योति प्रजाल आरती करते, न से मोह तिमिर का जाल ज्योति प्रगटे ही। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तिने श्री शांति सागराचार्य वर्याय दीपम निरुपामिति स्वाहा। दश गंध सुगंधित धूप अग्नि में खेऊं, उड़ जावे चौं दिश धूम्र तुम पद को सेऊं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तिने श्री शांति सागराचार्य वर्याय धूपम निरुपामिति स्वाहा। अंगूर सेव बादाम फल से यजन करूं, हो निज पद में विश्राम भव भव भ्रमण अरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तिने श्री शांति सागराचार्य वर्याय फलम निरुपामिति स्वाहा। जल आदि के अर्घ्य बनाए रत्न मिलाऊं मैं, गुरुवर के चरण चढ़ाए गुण मणि पाऊं मैं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाय छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तिने श्री शांति सागराचार्य वर्याय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। जय माला। शांति सागराचार्य गुरु मोक्ष मार्ग के रूप, गाऊं गुणमाला अभय पाऊं स्वात्म स्वरूप। जय जय आचार्य शांति सागर 28 साधु गुण से मंडित। जय जय चारित्र चक्रवर्ती पाठक के 25 गुण अन्वित। 20वीं सदी के आप प्रथम आचार्य दिगंबर हुए प्रथित, शिष्यों का संग्रह किया अनुग्रह निग्रह गुण से भी संयुत। नाना विधि तपश्चरण करके अद्भुत महिमा पाई जग में। इस युग में यद्यपि रिद्धि न हो फिर भी
कुछ अंश दिखा तुम में। बहुत एक भव्य तुम भक्ति से नाना विध कष्ट निवारे थे। तुम चरणों तक मस्तक धर कर कुष्ठादि रोग भी टारे थे। सर्पादिक के उपसर्गों को धीरज से सहन किया तुमने। उपसर्ग आदि करने वाले दुष्टों को क्षमा किया तुमने। 35 वर्षों तक मुनि रहे, बहुविध उपवास किए तुमने। 25.5 वर्षों की जो गणना गाई विद्वत गण ने। चारित्र शुद्धि व्रत 1234 उपवास किए तुमने। पुनरपि 30-24 व्रत जो 7 शतक व 20 गिनने। शुभ कर्म दहन व्रत 3 बार करके कर्मों को क्षीण किया। तीर्थंकर प्रकृति कारण 16 कारण व्रत 16 बार किया। अति घोर सिंह निष्क्रीडित व्रत विधिवत गुरु ने 3 बार किए। 10 लक्षण अष्टांगिक व्रत भी उपवास विधि से पूर्ण किए। गुरुवर के सब 9,338 दिन उपवासों में फिर भी शरीर में शक्ति थी। तुम काय बलि सम थे जग में। चारों अनुयोगों को पढ़कर निज मनुज जन्म का सार लिया। फिर समय सार पढ़कर आत्मा को समय सार में बना लिया। वर ग्रंथ भगवती आराधन 36 बार पढ़ कर तुमने। स्वातम आराधन कर अंतिम सुसमाधि मरण पाया तुमने। इस दुसम काल में हीन संगनन धारी नर नारी मान। उनमें से एक आप ही तो उत्तम शक्ति युत सब जाने। तीर्थों की तीर्थंकरों की भी भक्ति अतिशाई दिखलाई। जिन आगम की भक्ति से तो आगम भी हुआ स्थाई। गुरुओं की भक्ति स्वयं किया बहुते मुनियों का सृजन किया। इन देव शास्त्र गुरु भक्ति से निज का रत्नत्रय शुद्ध किया। हे शांति सागराचार्य वर में नमो सहस्रो बार नमो। चारित्र चक्रवर्तिन गुरुवर मैं निज रत्नात्रय हेतु नमो। गुरु भक्ति से सम्यक रत्न निर्दोष सुरक्षित अविचल हो। गुरु भक्ति से सज ज्ञान रत्न निज भासे नित्य वृद्धिंगत हो। गुरु भक्ति से चारित रत्न अंतिम क्षण तक मुझ साथ रहे। गुरु भक्ति से तप आराधन करने में उत्सुक चित्त रहे। हे गुरुवर तव प्रसाद से ही श्री वीर सागराचार्य मिले। जिनके प्रसाद से रत्नत्रय का लाभ मिला गुण पुष्प खिले। तब तक मन में गुरु भक्ति रहे जब तक नहीं आत्मा सिद्ध बने। कैवल्य ज्ञान मति पाने तक गुरु भक्ति भवदधिना बने। त्रिभुवन के भी पूज्य गुरु जिन मुद्रा से वंद्य। नमो नमो नत शीश कर पाऊँ परमानंद। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्तिने श्री शांति सागराचार्य महामुनीन्द्राय जयमाला महार्घ्यम
निर्वपामीति स्वाहा। शांति शांति धारादि परिपुष्पांजलि। जो भव्य जन श्री शांति सागर सूर्य की अर्चा करें, वे शांति प्रदचारित्र गुण से स्वात्म की चर्चा करें। सम्यक्त ज्ञान चरित्र से निज आत्मनिधि प्रकटित करें, सज ज्ञान मति रवि किरण से अज्ञान तम विघटित करें। इत्याशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेतम्। पूज्य माता की पूजन करेंगे, उससे पहले एक अर्घ्य चढ़ाइए। ओम रीम आचार्य श्री शांत सागर परम्परायाम श्री आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो त्रेनकम 9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी देव देशना से शुभ ज्ञान हृदय वस जाता है। उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरत संवत्सराह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव सर सन्निधिक्रम स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरत अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा।